सुधा 1100 रुपए, आशा जी कोहली की तरफ से सुधा 500 रुपए, अनिल जी बाड़िया की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए, भाभित जी माथुर की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, गंगा जी साहू दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से सुधा 1300 रुपए की चौरे से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। संजीव जी भट्टे की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 2001 रुपए, मनोहर सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, पंच कुंवर जी पटेल की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए, सानी जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, तेज कुमार जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, धनंजय कुमार सोनिया कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, धर्मराज जी त्यागी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 करोड़ रुपए की चौरे से अपने की, डाल प्रसाद जी नायक की तरफ से सुधा 1000 रुपए की चौरे से अपने के, मन्नू लाल जी केतवास की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 करोड़ रुपए की चौरे से अपने की, मकूरा परिवार की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 करोड़ रुपए की चौरे से अपने की, प्रणीता जी जुमाड़े की तरफ से पुणे मराठा से सुधा 500 रुपए, मनोज जी अग्रवाल धौलपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरे से अपने समृद्ध की, रतिलाल जी कसमसी भाई जी तबाड़िया की तरफ से सुधा गुजरात से सुधा 1000 रुपए, अभिषेक कुमार जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, भारत राज्य की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, मिथिलेश जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 करोड़ रुपए की चौरी सामने की, विमला विश्वास जी की तरफ से गुवाहाटी असम से सुधा 1000 रुपए, रणु कुमारी वेद प्रकाश जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, अनिल जी ठाकुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, प्रफुल्ल जी दाते की तरफ से नागपुर मराठा तो सुंदर 1000 रुपए की चौरी से अपने की, आकाश योगेश जी बाबरे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए, सविता बेन दिवेश भाई जी पटेल की तरफ से भरूच गुजरात से सुधा 1100 रुपए, सौरभ जी शर्मा उत्तम नगर से सुधा 500 रुपए, अशोक निरंजन जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए, डॉक्टर मनोज जी बगोरिया की तरफ से सुधा 1000 रुपए, आशीष कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, मनोज सिंह जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, मोहन सिंह स्वर्गीय पदम सिंह जी चौहान जी की स्मृति में पीतमपुर से सुधा 2201 रुपए की चौरे से अपने की, श्री अंजलि जी बुटेले की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 21,000 रुपए की चौरे से देकर आजीवन मुझे बड़ा रिक्शा ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। जुदा विचार आपके सदस्य से आपने समर्पित की। श्रीमती कुमारी देवी जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए, रमेश चंद जी बद्री प्रसाद जी सैनी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1651 रुपए की चौरे से अपने की, कुशल पाल सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुमन सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अभय प्रताप सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, देवेश्वरी देवी पंत जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 2101 रुपए की चौरे से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सदा स्वागत से आपने समर्पित की। जो वक्त अपनी स्वागत मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
तो जंतु वासन विपति वो भविष्यं सनिधानं विष्णु अज्ञान तुम्हें कास्य धन चश्मत्य चक्षुरुं कंठसंश्य गुरुदेव नमः हृदय शेष लीला जगदीशा विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, अवगढ़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,
भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता से बठिंडा में पंजाब की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो ये भगवान शिव की पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमती बबीता मेहता जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी, मेयर बठिंडा, सपना मेहता जी, बठिंडा पंजाब से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र पावन कथा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, जिसको श्रवण करने के लिए आप और हम भगवान शिव की पवित्र पावन कथा का रसपान करने के लिए विराजमान है। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो कार कार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो कारता तू। भगवान शिव की ये पवित्र कथा कह रही है।
जिससे संपूर्ण विश्व में जन्म लेने वाला, चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला जितना जीव है, इस सब में एक वो ओमकार, एक वो शिव, एक ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, वो ईश्वर सबके भीतर बसता। चाहे वो संसार में जन्म लेने वाला पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर मेरा शिव ना बसता, एक ओंकार ना बसता। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, उस समय पर केवल अपने लिए ही नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और जो संसार में जन्मा है उसके लिए भी अरदास किया करो। उसके लिए भी अरदास करना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए भी निवेदन करना चाहिए, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, संसार सागर में आ जाना, पृथ्वी पर जन्म ले लेना, एक सरल विषय। आपने कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा, कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा, तो मृत्यु लोक में आपका जन्म आ गया। कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा तो मृत्यु लोक में आपने जन्म ले लिया। और यदि मृत्यु लोक में जन्म मिल भी गया और आप शरीर से पूर्ण हैं, जो भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, श्रवण दिए हैं, वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सारी इंद्रियां जो भगवान ने प्रदान करी है, शरीर का जो अंग प्रदान करा है, यदि वो प्राप्त अच्छे से हुआ है और उसको प्राप्त करने के बाद यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, किसी संत, किसी सद्गुरु, किसी भक्ति के अंतर्गत अगर आप प्रवेश करे हुए हो, तो समझ लेना कि मानव जीवन में सबसे अच्छा कर्म आपने कोई करा होगा जो सनातन धर्म की ओर, भगवत भजन की ओर और अविरल भक्ति की ओर। वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कहीं शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है।
पूर्व का कोई पुण्य होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का कोई सत्कर्म होगा, जो ये मानव का शरीर हमको मिला, आपको मिला। और यदि मानव का शरीर आपको और हमको मिला है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, कोई पूर्व का कर्म, पूर्व का कोई सत्कर्म आपके और हमारे जीवन को आनंदित कर। भटिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगाकर। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई।
क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं। अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी, मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है? केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र, मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी, मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है, उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है, दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता उसको प्रबल, उसकी नम्र, उसकी प्रबलता। आपने अगर
जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे। उस परमात्मा के आगे आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी लाल कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी लाल में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की। जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चलिए। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बेटी हैं,
कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीब बड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवादिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है।
पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करिए। वो एक लाइन शैलन जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आती है। कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं,
इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि ये वेश्यावृत्ति करने वाली। जब पूरी तरह से फंस गया और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर देता। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देता, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर देता। शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता, कोई नया काम चालू कर देता, कोई दूसरा काम चालू कर देता, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम तो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना, तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 हैं। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब, बोल दूं क्या?
बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब, बेटी की शादी करना है, कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की मां तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं, अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूं, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूं। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूं दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल, ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम 2 हमारे 6, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी? एक लेकर आती थी क्या थाली? जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6